अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ निम्रा और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल निम्राज किचन में। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही मजे की हेल्पफुल इजी रेसिपी लेकर आई हूं लंच की। व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी लेकिन लंच तो बनाना था। मैंने तो फिर सोचा मैंने कि वीडियो भी बनानी है आप लोगों के साथ, फिर वो शेयर भी करनी है। रेसिपी आज मैंने नहीं बनाई थी तो इसलिए फ्रिज में लोबिया पड़ी थी, मैंने कल से बॉईल करके रख दिए थे लोबिया को। तो मैंने सोचा कि लोबिया की रेसिपी भी शेयर नहीं की है मैंने और आप लोगों के पास साथ शेयर भी कर लेती हूँ और रेसिपी भी बन जाएगी और लंच भी बन जाएगा। तो बहुत ही इजी रेसिपी थी इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी जो है बनाई है। बहुत ही मिनटों में बन के तैयार होती है और लंच भी बन के तैयार हो गया था मेरा। तो अगर आप लोग ये लोबिया लंच में डिनर में भी आप लोग बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी आप लोग खा सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इजी है, बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्विक एंड ईजी चटपटी और मीठी रेसिपीज के लिए। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है एक कढ़ाई में, तो उसमें यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को पहले मैंने जूसर जग में उसको पेस्ट बना लिया था। तो प्याज का पेस्ट बनाने से ये होता है कि आपकी रेसिपी जो है बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो जी प्याज को यहाँ पर मैंने ब्राउन कर लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। तो लहसुन डालने के बाद हम लोगों ने इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सब जो ये चीजें जब मिक्स हो जाएंगी तब हम लोग बाकी की चीजें डालेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने टमाटर की प्यूरी भी बना ली है। 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली है, तो इससे जो है ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोग प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाकर डालेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मिनटों में बन के तैयार होती है। मेरे पास टाइम बहुत ही कम था तो इसलिए मैंने पेस्ट बनाकर डाला है, वरना आप लोग वैसे ही टमाटर भी डाल सकते हैं, प्याज को आप लोग कट करके भी डाल सकती हैं। लेकिन ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है एक तो पेस्ट डालने से, और बहुत ही जल्दी से रेसिपी भी बन जाती है। तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। तो स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने पहले नमक डाला है, हस्बी ज़रूरत नमक मैंने लोबिया में भी डाला था। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच जो होता है लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और आधी चाय के चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है। तो इसके बाद यहाँ पर सालन का जो अपना मसाला होता है वो डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से सौटे करना है ताकि स्पाइसेस हमारे अच्छे से पक जाएं। और स्पाइसेस अगर आप लोगों के पास ये वाले मौजूद नहीं है जो मैंने डाले हैं तो आप लोग अपनी मर्जी के स्पाइसेस भी डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद हम लोगों ने इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेसिपी जो है लंच के लिए बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है, बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम जो है ज़ाया नहीं होता। तो आप लोगों ने ज़रूर से इस तरह से बनानी है एक बार। तो अब मैं यहाँ पर लोबिया डाल लेती हूँ जो पहले से मैंने बॉईल करके रख दी थी। तो लोबिया आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोगों ने जितना सालन बनाना हो, आप लोगों के घर में जितने मेंबर्स हैं जिस उस हिसाब से ही आप लोग जो है सालन बनाएं, उस हिसाब से ही आप लोग लोबिया डालें। और टमाटर और प्याज का तो वैसे ही वही वाला हिसाब है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 टमाटर और 1 प्याज का पेस्ट ही डाला था, ये काफ़ी होगा। अगर आप लोग थोड़ी ज़्यादा लोबिया भी डालेंगी तब भी ये काफ़ी होगा, इतना ही। तो लोबिया डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप जो होता है पानी डाला है मैंने ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से बने। अगर आप लोग घर में ज़्यादा मेंबर्स है तो आप लोगों ने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल ले, उसकी ग्रेवी फिर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप लोग थोड़ा सा थिक वाला सालन बनाना चाहते हैं, कम मेंबर्स हैं, तो आप लोग पानी कम डालें जैसे कि मैंने डाला है। तो इन सब चीज़ों को मैंने 5 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो गया था, मैंने चेक कर लिया था, तो थोड़ा से अब यहाँ पर हम लोग सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया जो है वो डाल लेते हैं, ऊपर से गार्निश कर लेते हैं। मैं ये ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ, इस तरह से अच्छे से प्यारे प्यारे भी लगेंगे कि जब मैं इनका ढक्कन हटाऊंगी तो बहुत ही प्यारे प्यारा वाला सालन हमारा बन के तैयार होगा और बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आएगी इनकी। तो इसलिए मैंने इस तरह से ऊपर से डाले हैं और इसको मिक्स नहीं किया है ताकि जब मैं इसका ढक्कन खोलूं तो ये मुझे बहुत ही अच्छे से लगे, क्योंकि ग्रीन ग्रीन वाला बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टिव वाला फिर आप लोगों का जो डिश होता है वो लगता है। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट के लिए और यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी हमारे सालन की और बहुत ही मिनटों में बन के तैयार हो गया था ये।
तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ही बनाना है और ज़रूर ही एक बार आप लोगों ने बना के इसको इंजॉय करना है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का सालन कैसे बना और आप लोगों का कौन सा फेवरेट सालन है लंच में, डिनर में। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर से बताना है कमेंट में, और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और बाकी मैंने बहुत ही ज़्यादा रेसिपीज शेयर की हैं, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखें। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।